अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल उर्दू 2021। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आल व औलाद पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की उस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे वीडियो जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। यहूदियों का ये दावा है कि 2024 में उनका मसीहा दज्जाल आ जाएगा। ऐसा हम नहीं, बल्कि इसराइल के यहूदियों का कहना है। और नाज़रीन मोहतरम, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी पर रोशनी डालने के लिए आज के हमारे ये वीडियो है। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का जमाना बहुत करीब आ चुका है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितने भी निशानियां, जितने भी पेशन गोयां फरमाई थी, वो सब पूरे हो चुकी हैं और लगभग जो कुछ बच्चे हैं वो पूरे होने के करीब हैं। और यहूदी अपने इसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को गिरा कर वहां हेकल सलीमाने तामीर कर दिया जाए, जिसे बनाने के बाद उसमें से ये यहूदी 2000 साल पुराना वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपनी मसीहा मतलब दज्जाल को बैठा कर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरी फिलिस्तीन को मिटाने में लगा हुआ है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल मतलब हेकल सलीमाने को तामीर कर देंगे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1847 यानी 1897 में है। यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपने इसी प्लानिंग को पूरा करने जा रही हैं। दोस्तों, यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हेकल सलीमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम उस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने उन्हें इस्राएली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था, तो यही इस्राएली बच बचा कर एक नाव में सवार हुई थी और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद तुम लोग मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इसराइलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फलस्तीन पहुंची तो फलस्तीनी मुसलमानों ने उन पर तरस खाया और अपने यहां रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद उन इजराइल लोगों ने वही काम किया जो उन्होंने हिंदुस्तान में किया था। अब आप सोचें हिंदुस्तान में किया हुआ था। जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे यहां पर शासन करके हमारे लोगों पर जुल्म किया, हमारे यहां आजादी की जंग हुए और हमें किस तरह अंग्रेजों ने शासन करके कितना तड़पाया, कितना जुल्म किया है, ऐसे ही फिर वहां पर यहूदियों ने कर दिया है। जिस कौम ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दे, ये उन्हें को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे, यानी कि फलस्तीनी लोगों पर। जैसे इन लोगों ने पूरी हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया। ऐसी है ये यहूदी 1946 के बाद से फलस्तीन पर कब्जा जमाकर वहां की मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी और अब तक इन लोगों ने लाखों फलस्तीनियों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, मुस्लिम हुक्मरान जैसे आज खामोश होकर बैठी हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात वो फलस्तीनी लोगों का खून बहता हुआ देख रही हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता ही ऐसी ही हालात आगे भी रहेंगी, यहां तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर उन यहूदियों से और बेईमान लोगों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करने का सोचेगा, तब अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेगा और फिर दज्जाल को कत्ल करेंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत हो जाएगी। नाजरीन मोहतरम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़ें और अपनी बड़ी बड़ी उलमाए कराम की माने
तो शायद कुछ सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हेकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, अगर उन्होंने हेकल सुलेमानी तामीर कर लिया, फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं, और अगर दज्जाल निकला तो उसकी कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने ज़ुहूर फरमा लेंगे, और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसकी बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें नजर आएंगे। अगर एक मुसलिम बाप की 100 लड़की होंगे तो इस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाले करेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को इस जंग में शहादत हो जाएगी। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगे, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक है मर्द होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो इस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, इस वक्त मेरे औलादों में से एक इंसान पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम आमिना होगा। वो खुरासान की तरफ से काली झंडी लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा। इसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहले जंग लड़ रही होंगे, इसे वक्त हजरत ईसा इब्न मरीम अलैहिस्सलाम 2 फरशतों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क के जामा मस्जिद के मीनारे पर नाजिल होंगी। फिर दज्जाल को ढूंढ कर उसी कत्ल कर देंगी। एक रिवायत में यह भी मिलता है कि दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करते हुए जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, वो नमक की तरह घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। इमाम मेहदी वही शख्स होंगे जो मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक सिफत बयान कर दी। उनका चेहरा कैसा होगा, उनके दाढ़ी मुबारक कैसे होगी, उनके वालिद का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों की उलमा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे, इस वक्त काबा का तवाफ कर रही होंगे, और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस हो चुके होंगे, जैसा कि अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहले वह आई थी, और तभी आपने अपनी नबूत का ऐलान फरमा दिया था। बज़ाहिरी तौर पर हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस हो चुकी होगी, जैसा कि अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी, तभी आपने अपनी नबूत का ऐलान फरमा दिया था। बज़ाहिरी तौर पर हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान की काली झंडी वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, उससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बाद में होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी को मालूम हो जाए कि फिलिस्तीन में जो हालात चल रही हैं, इसके राज क्या है, और हम मुसलमानों को अपनी पहली मस्जिद के हक में क्या करना चाहिए। दोस्तों, फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करो कि वहां का हालात जल्द अज जल्द सही हो जाए। जज़ाकल्लाह।